बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़याज़ हुसैन है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़याज़ बुराक फूड्स। हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं आलू गोश्त की रेसिपी लेकर। गोश्त मेरे पास है मटन का, देसी घी के अंदर बनाना है, एक नए मिसाले के साथ, एक नए तरीके से। शोरबे वाला हम बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे। आलू गोश्त मटन का मेरे पास गोश्त है। आइए बनाना शुरू करते हैं। देखें, 750 ग्राम मैंने मटन का गोश्त ले लिया। इस तरीके से मैंने इसकी बोटियां बना ली। नल्ली के 2 मेरे पास पीस हैं, ये देखें। इस तरीके से ये अच्छे तरीके से मैंने गोश्त को साफ़ करके धो लिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मेरे पास थोड़ी सी चर्बी है, तकरीबन 200 ग्राम मैंने चर्बी ले ली। बाकी ये मेरे पास देसी घी है। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैं ऐड करता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा। एक अदद मैंने टमाटर को, बड़े साइज़ का टमाटर था, इस तरीके से काट लिया। ये मेरे पास प्याज था, इसको भी मैंने काट लिया। सबसे पहले पानी के अंदर हम शामिल कर देंगे गोश्त। मैंने पानी पहले ही चढ़ा दिया था, 1 लीटर पानी मैंने चढ़ा दिया था। उबल रहा है पानी, इसमें शामिल कर देनी है हमने ये चर्बी जो मैंने आपको पहले ही दिखा दी। 200 ग्राम मेरे पास चर्बी थी। इस तरीके से इसको हमने शामिल कर देना है। 1 अदद मेरे पास प्याज था, ये शामिल कर देना है। 1 अदद बड़े साइज़ का मेरे पास टमाटर था, ये शामिल करना है हमने। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगा। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ही शामिल करना है। 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, 5 हरी मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चों का 1 टेबल स्पून भर के पाउडर। अच्छा देखें, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करने के बाद हाफ टेबल स्पून हमने ऐड करना है हल्दी पाउडर। अच्छे तरीके से इसको एक बार अब कर लेंगे। देखें, इस तरीके से हम मिक्स, लो फ्लेम के ऊपर ढक्कन बंद करके कम से कम 40 मिनट तक हमने इसको पकाना है, सिर्फ लो फ्लेम के ऊपर ढक्कन बंद करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह 40 मिनट हमने इसको पकाया है, गोश्त को 40 मिनट। देखें, बीच में मैंने 2 से 3 बार चेक कर लिया था। गोश्त हमारा तकरीबन 70% टेंडर हो चुका है। पानी भी इसमें देखें आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल मामूली सा रह गया है। इसमें 1 टेबल स्पून देखें साबुत काली मिर्चें मैंने शामिल कर देनी है। मुझे इस तरीके से बहुत अच्छी लगती हैं साबुत काली मिर्चें। 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें साबित धनिया ऐड कर दूंगा, सूखा, साबित धनिया सूखा। ये दोनों चीज़ें मिलाने के बाद देखें पानी को मज़ीद हमने करना है खुश्क, क्योंकि चर्बी का ऑयल भी इसमें है। अब हमने ऑयल घी डालना है। घी हमने देसी शामिल करना है, देसी घी इसमें। देखें माशाल्लाह इसको मज़ीद थोड़ी देर हम पकने देंगे। अब मिसाले हम ग्राइंड कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है मेथी दाना। ये मेथी दाना बाज़ार से आराम से मिल जाता है, किसी भी जगह से आप ये ले लेंगे। इसमें देखें 2 अदद मैं ऐड करूँगा बादियान के फूल, लौंग 6 से 7 दाने, जायफल का 1 टुकड़ा, साबित दाना, बादाम जो जायफल के अंदर से निकलता है ना वो, जावित्री, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची। धनिया मैंने शामिल कर दिया है। ज़ीरे का हमने डालना है पाउडर। ये चीज़ें मैं ग्राइंड कर लूँगा मिसाले। आलू गोश्त का जो मसाला मैंने बनाया है वो मैंने ग्राइंड कर लिया। देखिए माशाल्लाह मज़ीद थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि प्याज और टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छा, इस टाइम पे 3 अदद मैंने बड़े आलू ले लिए थे। 3 अदद आलू इस तरीके से मैंने काट के, धो के, अच्छे तरीके से छील के पानी में शामिल कर दिए थे। अब यही आलू हमने इसमें शामिल कर देना है। बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे, ये हमने शामिल कर दिए। आलू को 2 मिनट तक मैंने भुनाई कर लिया। अब हमने शामिल करना है, देखें, देसी घी। तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास देसी घी है, ये हमने शामिल कर देना है। सुभान अल्लाह। अब हम कर लेंगे इसकी अच्छे तरीके से भुनाई। देसी घी शामिल करने के बाद फ्लेम को तेज़ कर दिया। अब इसकी हम भुनाई करेंगे कम से कम 6 से 7 मिनट तक। लो फ्लेम के ऊपर हमने भुनाई करनी है। देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से
भुनाई करने के बाद आप देखें, चेक करें, बिल्कुल काला कलर हो गया है। इतनी मैंने इसकी कर लिया है देसी घी के साथ भुनाई। इसमें शामिल करना है 4 से 5 हरी मिर्चें, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, और वो जो हमने गरम मसाला बनाया था ना 1 टेबल स्पून हमने वो शामिल कर देना है, पिसा हुआ गरम मसाला। अब थोड़ी सी मज़ीद और इसकी करेंगे हम भुनाई। देखिए ऐसे अच्छे तरीके से भुनाई हो गई हमारी। अब हमने इसमें शामिल करना है पानी, गरम पानी, उबलता हुआ पानी। तकरीबन 1 लीटर हमने पानी शामिल कर दिया। यहाँ पे देखें फ्लेम ले आएंगे बिल्कुल लो पे, फ्लेम लो कर दिया मैंने। अब इसको जो है ना मज़ीद हमने पकने देना है जब तक आलू हमारे नहीं गलते। गोश्त तकरीबन हमारा गल चुका होगा, आलू भी साथ में, गोश्त भी साथ में। अगर कुछ कसर रहती है तो गल जाएगा। ढक्कन बंद करके लो फ्लेम पे इसको आराम आराम से पकने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह आलू गोश्त हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। हम आपको चेक करवाते हैं। आलू गोश्त शोरबे वाला मैंने बनाया था, ये देखें। इस कंडीशन में फ्लेम को मैं कर दूंगा बंद। ऐसे ही मैंने शोरबा रखना था। देखिए माशाल्लाह ढक्कन हमने बंद करके 2 मिनट तक छोड़ दिया था। देसी घी भी ऊपर आ चुका है, ये देखें। इस तरीके से हमने शोरबा रखा है। आलू गोश्त का मज़ा ही तब है जब आप शोरबा इस तरीके से रखते हैं। यहाँ पे ले आएंगे, आपको आप डिश आउट करके दिखाते हैं और चेक भी करवाते हैं आलू और गोश्त हमारा किस तरीके से गला हुआ है। ये देखें, देखें माशाल्लाह। हरा धनिया लगाएंगे ऊपर थोड़ा सा। अब आपको गोश्त चेक करवाते हैं किस तरीके से। देखें गोश्त गला हुआ है, ये देखें बिल्कुल हलवे की तरह। ये देखें माशाल्लाह। आलू आपको दिखाते हैं, आलू हमारे ये देखें किस तरीके से आलू गला हुआ है। देखिए माशाल्लाह आलू गोश्त हमारा बड़ा मज़े का तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरे इस आलू गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।